नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दक्षिण भारतीय राज्य यानी कि संगम काल की। संगम तमिल कवियों का संघ या मंडल था। संगम कवियों को राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ और जिस कारण विशाल साहित्य की रचना भी हुई। संगम काल में 473 कवियों द्वारा 2289 रचनाएं की गईं और संगम काल की प्रसिद्ध रचना तमिल व्याकरण तोलकाप्पियम है, जिसकी रचना तोलकाप्पियर ने की थी। संगम साहित्यों की रचना 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी के बीच हुई थी और 3 संगमों का वर्णन इसके अंतर्गत मिलता है, जिन्हें 197 पांड्य शासकों ने संरक्षण दिया था। कौटिल्य ने संगम काल के दक्षिण भारतीय राज्यों को कुल संघ कहा था और तिरुक्कामुप्पियलियर, चेर, चोल, पांड्य तीनों राज्यों का संगम था। आदि ईमान नामक चेर शासक को दक्षिण में गन्ने की खेती प्रारंभ करने का भी श्रेय प्राप्त है। इसमें बात कर लेते हैं सबसे पहले चोल वंश की। संगमकालीन चोल वंश में सबसे प्रसिद्ध शासक करिकल या करिकाल था। वह 190 ईस्वी के आसपास गद्दी पर बैठा था और उसके पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। चोल वंश की राजधानी कावेरीपट्टनम थी और पुत्तुपात्तु एक लंबी कविता है जिसमें कावेरीपट्टनम की चर्चा की गई है। करिकाल ने वेंडी का युद्ध जीता था। उसने उद्योग धंधों और कृषि को बहुत प्रोत्साहित किया। शिल्पाधिकारम तथा पट्टिनपल्लई में करिकाल की चर्चा मिलती है। करिकाल ने पट्टिनपल्लई के रचनाकार को 16 लाख सोने की मुद्राएं भी प्रदान की थी। राज्य के सर्वोच्च न्यायालय को मनरम कहा जाता था और प्रतिनिधि परिषद को पंचवरम। युद्ध में मारे गए सैनिकों की स्मृति में वीर पट्ट बनवाया गया था। तोंडी, मुशिरी, पुहार प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र थे और यहाँ यूनानी तथा रोमन व्यापारियों की बस्तियों का भी उल्लेख मिलता है। शिल्पाधिकारम में कोवलन और कणगी की कथा नूपुर के चारों ओर घूमती है। मणि मेखलई की रचना बौद्ध कापारी सत्यनारायण की थी और जीवक चिंतामणि की रचना जैन मुनि तिरुतक्क देवर ने की थी। मिस्र के नाविक हिप्पालस ने प्रथम सदी ईस्वी में मानसून की खोज की थी और उरेयूर सूती वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। मुशीरी बंदरगाह पर यवन लोग सोने से लदा जहाज लाते थे और बदले में काली मिर्च यहाँ से लेकर जाते थे। बात करते हैं पांड्य वंश की। मेगस्थनीज ने पांड्य वंश के शासन की चर्चा की है और वह पांड्य शासक को हेराकल की पुत्री कहता है। पांड्य शासक मुदुकुडुमी में यज्ञशालाओं का निर्माण करवाया था तथा पलशाले यानी अनेक यज्ञशाला बनाने वाला यानी पलशाले की उपाधि धारण की थी। मुद्रे कांची नाम की रचना में नेंडुजेलियन के कुशल प्रशासन की चर्चा भी मिलती है। पांड्यों की राजधानी मदुरई थी। नेंडुजेलियन प्रसिद्ध पांड्य शासक था जिसने तलैया लंगनानम का युद्ध जीता था। पुत्तुपात्तु में नेंडुजेलियन के जीवन का विवरण भी मिलता है। नेंडुजेलियन ने पत्तनी पूजा का शुरुआत किया तथा उत्तर भारतीय सेना को भी पराजित किया था। पुत्तुपात्तु ने किलार तथा नक्कीरा जैसे तमिल कवियों की रचनाएं या उनकी कविताएं संग्रहित की थी। पांड्य शासक नेडियोन ने समुद्र पूजा की प्रथा शुरू की और नल्लियक्कोडन को अंतिम संगमकालीन पांड्य शासक माना जाता है। चोलों का प्राचीनतम उल्लेख कात्यायन ने किया है, जिसका प्रतीक चिन्ह बाघ था। करिकाल 7 स्वरों यानी संगीत का ज्ञाता और वैदिक धर्म का अनुयायी था। पेरुनर किल्ली नामक एक अन्य चोल राजा का भी जिक्र मिलता है जिसने राजसूय यज्ञ किया था। उसके बाद आते हैं चेर यानी चेर वंश। चेर वंश का शासन केरल के क्षेत्र पर था। चेरों की राजधानी वंजी या वंजीपुरम थी, जिसे करूर के नाम से भी जाना जाता था। चेर वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक शेनगुट्टवन था, जिसे लाल चेर भी कहा जाता था। चेरों की राजधानी करूर यानी वंजी से बड़ी संख्या में रोमन सिक्के और रोमन सुराहियां प्राप्त हुई हैं। प्रथम चेर शासक उदयन जेरल ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में शामिल होने का उल्लेख मिला है। उसने महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले वीरों को भोजन भी करवाया था। शेनगुट्टवन ने पत्तनी पूजा आरंभ की। इसे कणंगी पूजा भी कहा जाता है
और नेदुजेराल अदन ने नौसैनिक शक्ति स्थापित की और अधिराज की उपाधि भी ग्रहण की। मुरुगन यानी सुब्रमण्यम तमिलों के सर्वश्रेष्ठ देवता थे। मरियम्मा यानी परशुराम की माता चेचक से संबंधित शीतला माता थी। किसान लोग मरुदम यानी इंद्र देवता की पूजा करते थे। ओहार के वार्षिक उत्सव में इंद्र की विशेष प्रकार की पूजा होती थी। ओवैयर और नेच्चेलियर संगम युगीन दो प्रसिद्ध कवयित्री थीं। संगम साहित्य में कृषि के संलग्न लोगों को बेलालर तथा मजदूर कृषक वर्ग को वेल्लरी तथा व्यापारी वर्ग को वेनिगर कहा गया है। ये थी संगम काल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में। नमस्कार।